कक्षा 12 गणित में ये प्रायिकता पर आधारित एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न 15 नंबर है। ये एक्सरसाइज का 13.2 का, ये एनसीईआरटी की किताब से। प्रश्न क्या है इसे समझ लें। एक पासा फेंक में कोई पासा फेंका गया है, इसमें 3 का गुणज आने पर पासा पुनः फेंकें तथा अन्य संख्या आने पर सिक्का उछालें। ये प्रयोग होना है, एक पासा फेंकना है और पासे पर 3 का गुणज आए। 3 के गुणज से मतलब है 3 आए या 6 आए, तो 3 के गुणज 2 ही होते हैं पासे फेंक में। तो यदि ऐसा होता है तो पासे को दोबारा फेंका जाता है, और यदि ऐसा नहीं है, 3 या 6 ना आने पर कुछ और आता है, तो फिर सिक्का उछाला जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, तो सिक्के पर पट आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करिए। तो जहां भी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना हो, वहां एक घटना दी गई होती है, वो अपॉन में लिखते हैं उसे, दी गई घटना को। तो यहां पर क्या दिया गया है कि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो जाए, ये दिया गया है। तो इस घटना को अपॉन में लिखेंगे, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे अपॉन से ऊपर लिखेंगे। और प्रायिकता किसकी निकालनी है? सिक्के पर पट आने की। तो जिस घटना की प्रायिकता हम निकालते हैं उसे ई मानते हैं, और जो घटना दी गई होती है जिसको अपॉन में लिखते हैं उसको एफ मानते हैं। तो एफ मानेंगे, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होने को एफ मानेंगे, और सिक्के पर पट आने को ई मानेंगे। प्रायिकता हमें ई घटना की निकालनी होती है, जो दिया गया होता है वो अपॉन में लिखते हैं। तो इसका हल देखते हैं। पहले इस प्रयोग का प्रदर्शित समिष्ट देखते हैं। उपरोक्त प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट, जो ऊपर प्रयोग दर्शाया है उसको लिखते हैं। एस हो तब एस किसके बराबर होगा? प्रदर्शित समिष्ट को एस से व्यक्त करते हैं और इसके अवयव लिखते हैं। तो प्रयोग क्या है? पासा फेंका जाता है। 3 का गुणज आए तो पासा दोबारा फेंकता है। तो 3 का गुणज 3 होता है एक, तो पासा दोबारा फेंकेगा। तो दोबारा वाले पासे पर 1 का अंक भी आ सकता है, और यदि 3 का गुणज आए में 3 आता है, दोबारा फेंकेगा तो 2 का अंक आ सकता है। इस तरह से दोबारा फेंकने पर 3 का भी अंक आ सकता है, 4 का अंक भी आ सकता है, और 5 का अंक भी आ सकता है। इस तरह से ये 6 का अंक भी दोबारा में आ सकता है। पासा फेंकने पर 3 का गुणज यदि 6 आता है, तो दोबारा पासा फेंकेगा तो 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है। 6 आने पर दोबारा फेंकने पर 3 आ सकता है। 6 आ गया है तो दोबारा फेंकेगा, दोबारा में 4 भी आ सकता है। इसी तरह से आप प्रदर्शित समिष्ट के अवयवों को लिख सकते हैं। तो 3 के गुणज आने पर पासा दोबारा फेंकने पर ये 12 परिणाम हो गए। यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लो 3 का गुणज नहीं आया, मान लो 3 का गुणज कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 1, 2 और 4 और 5। तो 1 आने पर पासा फेंकेगा तो पासे पर हेड आ सकता है, या 1 आने पर पासा नहीं, सिक्का फेंकेगा, सिक्के पर हेड आ सकता है। और 1 आने पर यदि हेड, सिक्का तो फेंकेगा ही फेंकेगा, जरूरी नहीं है हेड आए, टेल भी आ सकता है। अब 2 आने पर भी यही काम होगा, सिक्का उछलेगा, और 2 आने पर सिक्का उछलने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही 3 आने पर तो पासा फेंकेगा, वो तो हो चुका।
अब 4 की बात करते हैं। 4 आने पर सिक्का उछलेगा, वहां हेड आ सकता है, 4 के संग टेल भी आ सकता है, और ये 5 के संग भी यही काम हो सकता है। 5 के संग हेड और टेल, 6 के संग पांसा उछलेगा, जो हो चुका है। तो इस तरह से प्रदर्श समिष्ट में ये 20 अवयव हो चुके हैं। 12 ये हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अवयवों का ये प्रदर्श समिष्ट है। इसमें से घटना एक तो ई है, जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। सिक्के पर पट आना, तो सिक्के पर पट वाले अवयव इसमें से निकाल लो। 1 के संग टी, 2 के संग टी, और किसके संग टी? 4 के संग। ये 4 के संग टी और 5 के संग टी। ये घटना ई है सिक्के पर पट आने की। और जो दी गई घटना एफ है, जिसे बटे में लिखेंगे, वो एफ है, और वो है एक पासे पर 3 का अंक प्रकट होना, वो भी न्यूनतम। तो 3 वाले सारे अवयव जहां 3 दिख जाए वो सब लिखे जाएंगे। तो 3 दिखने वाले कौन कौन है? एक तो ये पहली लाइन है पूरी, और इनमें से कुछ 3 दिखने वाले और हैं, वो भी लिखेंगे। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, और इनमें कहीं 3 दिख जाए तो एक ये है 3 दिखने वाला, ये भी लिख देंगे 6,3। तो ये 2 घटनाएं हैं। इसमें इंटरसेक्शन देखते हैं। ये इंटरसेक्शन है, शायद कोई नहीं है, फाई लिख देते हैं, कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो इस घटना की प्रायिकता हमें चाहिए PE/F। ई घटना की प्रतिबंधी प्रायिकता चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या अपॉन एफ में एलिमेंट की संख्या। इंटरसेक्शन में कोई अवयव नहीं, और एफ में ये 7 अवयव हैं। इस तरह से इस घटना की प्रायिकता 0 प्राप्त हुई है। ये आपका प्रश्न था। पूरा प्रश्न हो चुका है। धन्यवाद।